क्या आपने कभी सोचा है भाई, दीपावली की रात जब करोड़ों दीप जगमगा रहे होते हैं तो आकाश में अचानक वो अजीब सी शांति क्यों छा जाती है? क्यों हर कोई महसूस करता है कि इस रात कुछ दिव्य उतर रहा है? शास्त्रों में कहा गया है, दीपावली की अमावस्या केवल लक्ष्मी पूजन का दिन नहीं है, बल्कि यह वो रात है जब पवन पुत्र हनुमान स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कहा जाता है, जो भक्त इस रात सच्चे मन से कुछ गुप्त उपाय करता है, उस पर हनुमान जी ऐसी कृपा बरसाते हैं कि उसके जीवन से भय, दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता सदा के लिए मिट जाती है। पर ये उपाय क्या हैं? कहाँ लिखे गए हैं ये रहस्य? और क्यों दीपावली की रात ही सबसे शक्तिशाली मानी गई है? आइए आज इन रहस्यों के पर्दे को हटाते हैं। भक्तों, जब हम दीपावली कहते हैं तो सबसे पहले याद आती है मां लक्ष्मी, धन, दीपक, मिठाई और खुशियां। पर क्या तुम्हें पता है, इस उत्सव के पीछे छिपा सबसे बड़ा नाम कौन सा है? वो नाम है हनुमान। क्योंकि दीपावली की शुरुआत होती है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने से, और श्री राम की विजय संभव हुई थी सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति, निष्ठा और पराक्रम से। अगर हनुमान जी न होते तो न लंका जलती, न रावण का अंत होता, न ही माता सीता का मिलन। इसलिए दीपावली सिर्फ प्रकाश का उत्सव नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है। और हनुमान जी उस समर्पण की जीवित मूर्ति हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दीपो भव मनुष्याना तमसो नाशकः सदा। परंतु हनुमान जी कहते हैं, मैं केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाता, मैं भीतर के डर और असमंजस को भी दूर करता हूं। इसीलिए दीपावली की रात जब सारी सृष्टि प्रकाश से भर जाती है, हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कौन सिर्फ दीप जला रहा है और कौन अपने हृदय का अंधकार जला रहा है। स्कंद पुराण में एक बहुत ही दुर्लभ श्लोक है, अमावस्यायां तु दीपोत्सवे यह पूजेत मारुतात्मजं सर्वसंकट नाशाय तस्य सिद्धिर्न संशयः। अर्थात, जो भक्त दीपावली की अमावस्या पर पवन पुत्र हनुमान की पूजा करता है, उसके सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में स्थायी सुख शांति आती है। भाई, यह कोई लोक कथा नहीं है, यह शास्त्र का आदेश है। क्योंकि दीपावली की रात 3 शक्तियां सक्रिय होती हैं, लक्ष्मी, धन, सरस्वती, ज्ञान, और हनुमान, शक्ति और रक्षा। इन तीनों के संतुलन से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण बनता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की कथा हर भक्त के हृदय को छू लेती है। कहते हैं, एक दिन मां सीता ने पूछा, बजरंगबली, तुमने सारा शरीर सिंदूर से क्यों रंग लिया? हनुमान जी ने कहा, मां, आपने कहा था कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा वो श्री राम को प्रिय होगा, इसलिए मैंने सोचा जितना सिंदूर लगाऊंगा उतना ही प्रभु खुश होंगे। मां सीता मुस्कुराई और वरदान दिया, जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। इसलिए दीपावली की रात हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीप जलाओ, उसमें एक चुटकी सिंदूर मिलाओ और श्रद्धा से कहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उस दीपक की लौ से अपने घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी रोशनी फैलाओ। यह प्रतीक है कि हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे घर का अंधकार मिट रहा है।
दीपावली की रात जब सारी सृष्टि प्रकाश से नहा रही होती है, उस समय अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हर शब्द मंत्र बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दीपोत्सवे पठिता चालीसा शतगुणा फलप्रदम भवेत्, यानी दीपावली की रात किया गया चालीसा पाठ 100 गुना अधिक फल देता है। इस रात तुम 11 बार चालीसा पढ़ो, फिर 108 बार हनुमते नमः का जप करो। विश्वास रखो भाई, हर जप के साथ एक भय टूटेगा, हर पंक्ति के साथ एक दरवाजा खुलेगा। जो व्यक्ति दीपावली की अमावस्या पर हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनके रक्षक बन जाते हैं। हनुमान जी को भोग में कोई दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची भावना और सरलता। दीपावली की शाम 5 दीप जलाओ, 4 दिशाओं में और एक बीच में। ये 5 दीप प्रतीक हैं श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, साहस और संतोष के। फिर गुड़ और भुने चने का भोग लगाओ और कहो, हे पवनसुत हनुमान, मेरे जीवन के तम को मिटा दो। गुड़ और चना धरती और मेहनत का प्रतीक हैं। जब तुम यह भोग लगाते हो तो तुम हनुमान जी को अपने कर्म का फल अर्पित करते हो। यही कारण है कि जो दीपावली की रात यह भोग लगाता है, उसके जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं रहती। रात का अंतिम पहर जब दीपों की लौ हल्की पड़ने लगती है, वही समय सबसे दिव्य होता है। ब्रह्मा मुहूर्त, उस समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके हनुमान कवच का पाठ करो। कवच के शब्दों में ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा वृत्त बना देती है। कवच कहता है, हनुमान अंगदाय नमः, सर्वरोग विनाशनाय नमः। भक्तों, इस जप के साथ तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा, भय और दुर्भावना सब जलकर भस्म हो जाती है। कवच का पाठ करो और अंत में हनुमान जी से यही कहो, जहां जहां तू रहे रघुपति का दास, वहां वहां कटे सब विघ्न त्रास। भक्तों, ये सब बातें सिर्फ आस्था नहीं हैं, इनका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अर्थ भी है। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो या जय हनुमान कहते हो, तुम्हारे भीतर साउंड फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे ब्रेन के थीटा स्टेट को सक्रिय करती है, जहां से शांति, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ती है। यानी हनुमान भक्ति सिर्फ धार्मिक नहीं, साइंटिफिक थेरेपी भी है। जब तुम्हारा मन भयरहित होता है तो जीवन का हर कार्य सुगम हो जाता है। और यही तो हनुमान जी का संदेश है, भय कहां जो राम नाम रट ले। भक्तों, दीपावली के असली मायने सिर्फ दीप जलाने में नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने में हैं। जब तुम हनुमान जी को पूजते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो। दीपावली की रात ये संकल्प लो कि जैसे हनुमान जी ने अपने जीवन को प्रभु राम के चरणों में समर्पित किया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन को धर्म और करुणा के मार्ग पर लगाओ। हर दीप जो तुम जलाओ, वो केवल रोशनी न बने, वो तेरे मन का दीप बने। क्योंकि याद रखो भाई, जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो राम और लक्ष्मी दोनों साथ आते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि दीपावली की रात सिर्फ लक्ष्मी पूजन की नहीं, बल्कि हनुमान भक्ति की भी रात्रि है। सिंदूर और तेल का दीप
हनुमान चालीसा का पाठ, गुड़चना का भोग और कवच का जप, ये सब केवल कर्मकांड नहीं, ये तुम्हारे जीवन को शक्ति, साहस और प्रकाश देने वाले सूत्र हैं। इस दीपावली सिर्फ घर को नहीं, मन को भी सजाओ, क्योंकि जब मन में भक्ति जलती है तभी सच्ची लक्ष्मी आती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।